एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस फैन फिक्शन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग हर बार की तरह वापस आए, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर 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 करना। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग को एक लेटर के थ्रू वाइनचाओ ने अपने पास बुला लिया था। अब आगे विंग उस जगह खड़ा है, लाचार और बेबस, जैसा वो हमेशा से खुद को महसूस कर रहा था। विंग को आज अपने ओमेगा होने पे शर्म आ रही है। विंग को आज अपनी इस शक्ल पे गुस्सा आ रहा है, अपनी इस ब्यूटी पे गुस्सा आ रहा है और साथ में इस वेंचाओ पे भी गुस्सा आ रहा है। किस तरीके से उसकी सीजे को बेइज्जत करने के लिए उसके सामने ऐसे बैठा दिया गया। एक भाई के लिए अपनी बहन को इस रूप में देखना आसान था? बिल्कुल नहीं। विंग के लिए ये ताई बहुत मुश्किल था। उसकी सीजे जब अपनी बहन को देखती हैं तो एक साइड में वो खुश हैं तो वहीं शायद दूसरी तरफ वो शर्मिंदा है। पिछले 2 साल की उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। क्या बिगाड़ा था इन बेचारों ने किसी का? इस वैनपैक के लोगों ने, इस वैनचाओ, इसके बाप ने कुछ पैसों के लिए इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। क्या गलती थी इन बेचारों की? क्या एक पैक लीडर की बच्चा होना इनकी गलती थी? इनके माँ बाप तो मर गए पर इन दोनों को तड़पने, दुख सहने भेज गए। काश ये भी बीटा और अल्फा होते तो इन लोगों को भी बस ये लोग मार देते। ओमेगा हो गए, इन्हें लाइफ टाइम के इस पेन को सहने की एक दर्द दे के क्या गलती होती है ओमेगास की कि वो इन लोगों की ऐसी कठपुतली बन जाते हैं। इससे अच्छा तो अल्फा होना या बीटा होना ही होता है। ये सारी बातें पिंक के दिमाग में है। पिंक को आज अपने ओमेगा होने पे घिन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसे अपनी सीजे की सोचनी है। वो तुरंत वेंचाओ के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और जोर जोर से रोते हुए बोलने लगता है, मेरी सीजे को छोड़ दो, मेरी सीजे के साथ कुछ गलत मत करो। वो दोनों अल्फा जो उसकी सीजे को इनअप्रोप्रिएट वे से टच कर रहे थे वो भी विंग की तरफ देखते हैं और वेंचाओ अब विंग की तरफ आगे आता है और बड़े उससे विंग के फेस को जो नीचे करके रो रहा था उसे एक अपनी फिंगर मतलब उसके फेस को पकड़ के ऊपर की तरफ करता है और बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम जैसे ब्यूटीफुल फेस पे आंसू अच्छे नहीं लगते। अगर रोना ही है तो तुम तब रोना जब तुम और मैं अपना हॉट टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, तब मुझे तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी ये आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस समय तुम्हारा ये रोना धोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माई क्यूट लिटिल ओमेगा मतलब इस तरीके से विंग को एक तरीके से सडेक्टिव वे में उसके फेस से पे फिंगर घुमाते हुए वेंचाओ बोलता है। विंग को इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने रिक्वेस्टेड वे में दोबारा से अब अपने हाथों को जोड़ के वेंचाओ की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी सीजे को भेज दो। मेरी सीजे की कोई गलती नहीं है। उन्हें क्यों पकड़ा हुआ है यहाँ पे? इस बात पे वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मैंने कब कहा तुम्हारी सीजे की कोई गलती है? बल्कि तुम्हारी सीजे तो यहाँ सिर्फ तुम्हारा वेलकम करने आई थी। मुझे तुम्हारे सीजे को अपने पास रखने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हारी सीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी 2 साल से ये जिन जुशान को सर्व कर रही है, मुझे तो वैसे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए तो तुम फ्रेश से ओमेगा हो, मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सीजे को छोड़ दूँगा। बस तुम मेरे साथ चलो। इस बात पे विंग जो जानता है कि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये विंग को अपने साथ ले जाए पर और उसके बाद इसकी सीजे को भी ना छोड़े, इसलिए वो एक वेंचाओ से कहता है, ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, पर एक काम तो आप भी मुझे कर सकते हैं ना? क्या आप चाहते हैं कि आपका और मेरा जो स्पेशल टाइम है मैं उसमें ऐसे ही अपनी सीजे के बारे में ही सोचता रहूँ, आप पे ध्यान ना दे सकूँ, उस टाइम को अच्छे से एंजॉय ना कर सकूँ? नहीं ना? तो आप मेरी सीजे को अगर कहीं और नहीं तो अपने ही पैक में अपनी ही कज़न सिस्टर वेंचिंग के क्लब में भेज दीजिए।
अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ करी तो आप मेरी चीज़ों को उस क्लब से आराम से उठा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। पर यहाँ पे इसे बैठाए रखेंगे तो मेरे दिमाग में बस यही बातें घूमती रहेंगी और मैं आपको अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगा आपके साथ। इस बात पे वेंचाओ विंग की तरफ, जो ऑलरेडी विंग की स्मेल जो अब उसे बहुत ज़्यादा अराउज फील करवा रही है, क्योंकि अब वो विंग के बिल्कुल पास में खड़ा है और विंग की स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो उस वजह से अब विंग की कुछ बातों पे रिएक्ट भी करने लगा है। विंग को उसके ओमेगा होने पे हमेशा गुस्सा और एक तरह से होता ना, इस टाइप की ही चीज़ें आई हैं, पर विंग को अपनी ओमेगा पावर का अभी पता ही नहीं है। उसे ये चीज़ अभी किसी ने सिखाई ही नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे बेचारा बैठा है। बट विंग एक बहुत पावरफुल ओमेगा है, अगर उसे कोई सही ओमेगा सही से ट्रेन करता तो आज विंग के साथ ये सब नहीं होता। लेकिन विंग अभी इन चीज़ों से अनजान है, वो सिर्फ अभी जो उसे सही लग रहा है वो ही कर रहा है। वहीं वेंचाओ भी विंग की बातों पे जैसे उसके दिल को खुश करने के मारे या विंग को की स्मेल के कारण कुछ कंट्रोल सा फील कर रहा है। विंग ये इन मतलब पता ना, उसे खुद को ही नहीं पता और वो ऐसा कर रहा है, ऐसा उसके साथ हो रहा है। विंग की बात को वो एकदम से हाँ करके मान देता है और तुरंत इन लोगों को वेंचिंग के पास एक तरीके से यानली को ले जाने के लिए बोल देता है। वहीं यानली जब अपने क्लब में इस तरीके से यानली को वेंचाओ के लोगों के साथ देखती है तो वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं विंग जिन्हें वो इतने दिन से ढूंढ रही है वो वेंचाओ के पास है। और ये बात सोच के उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत एक तरह से नी हुसैन को इन्फॉर्म करती है कि शायद विंग वेंचाओ के पास है। वहीं नी हुसैन इस चीज़ से काफ़ी घबरा जाता है और वो तुरंत अपने भाई के साथ जो नी मिंजे को सच बता देता है। वो बता देता है कि जियांग पैक का एक ओमेगा है जो उसका एक फ्रेंड भी है और वो अभी वैनपैक में है और आज उसे सेव करना पड़ेगा। आज शायद नी हुसैन ने हिम्मत करके विंग के लिए स्टैंड लिया है। उसका कारण ये भी है कि मतलब एक तरह से नी हुसैन इतने दिन से विंग को याद कर रहा था और उसके लिए इतना परेशान था कि उसे लग रहा था कि इससे पहले उसने अपने विंग के लिए स्टैंड ना लेके गलत किया है और आज वो ये गड़बड़ नहीं करना चाहता। वहीं जैसे ही नी मिंजे को पता चलता है कि एक मेल ओमेगा अभी भी है और वो जियांग पैक में है तो अचानक से उसे अपने फादर की कुछ बातें याद आती हैं। इस मेल ओमेगा के बारे में जियांग पैक में जो है जिसको शायद अब जैन फैमिलियाँ पाल रहे हैं उसके बारे में उसके फादर जब डेथ से पहले कई बार बात करते थे। वह बहुत स्पेशल है और ये मेल ओमेगा उनके एक काफ़ी अच्छे दोस्त का बेटा है। वो जानते थे कि उस समय नीकलैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था जब उन दोनों के यानी विंग के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। इसी कारण जियांग क्लैन के पास विंग चला गया था, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि जब उनका पैक स्ट्रांग बन जाएगा तो वो विंग को अपने पैक में लाएंगे, अपने दोनों डॉटर मतलब सन में से किसी के भी मेट के रूप में। वैसे तो उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा नी मुंजे का मेट होता था क्योंकि नी मुंजे अल्फा है, एक ओमेगा के साथ उनका अच्छा बॉन्ड भी है और उन्हें विंग के बारे में कुछ स्पेशल बातें भी पता थी कि वो एक स्पेशल टाइप का ओमेगा है इसी कारण। लेकिन बाद में जब जियांग क्लैन के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत हर्ट हुआ था और उन्हें लगता था कि जैसे बाकी सब लोगों की डेथ हो गई शायद जियांग क्लैन के उस ओमेगा की भी डेथ हो गई। लेकिन अब जब नी मिंजे को पता चलता है कि उनके फादर जिस ओमेगा की बात करते थे वो ओमेगा जिंदा है और वो अभी भी वैनक्लैन में है तो वो बिना टाइम गवाए अपने भाई के साथ वैनक्लैन के लिए निकल जाते हैं। नी मिंजे जानते हैं कि वैनक्लैन का वेंचाओ कितना बेकार और घटिया आदमी है। वो एक ओमेगा को अपने पास देख के उसका फ़ायदा ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता। और जिस हिसाब से उनका भाई यानी नी हुसैन उस ओमेगा के लिए परेशान है, पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना हाइपर होके इधर उधर घूम रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बार बार दगा जल्दी चेले कर रहा है, वो समझ सकते हैं कि शायद वो ओमेगा उनके भाई के लिए स्पेशल है। इसलिए वो भी बिना टाइम गवाए अपने दोनों मतलब अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में अपने अल्फा फॉर्म में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने भी अपनी पूरी जान लगा रखी है विंग को ढूंढने के लिए। पर हैरानी की बात यह है कि उसे विंग की कोई स्मेल नहीं आ रही। अलायंस और जितने भी क्लैन के अल्फा हैं या क्लैन के मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर है, वो किसी की स्मेल से वो पर्सन कहाँ है आराम से ट्रैक कर सकते हैं।
वो एक कई कई किलोमीटर्स, कई अगर मतलब बहुत दूर भी कोई होता है तब भी पता कर सकते हैं उसकी स्मेल से कि वो कहाँ है। यही कारण था कि पिछली बार लांग वांग जी तुरंत विंग कहाँ है उनको तुरंत पहुँच गए थे, क्योंकि वो विंग की स्मेल से उसे ढूंढ लिया था। लेकिन आज उन्हें विंग की स्मेल का नहीं पता चला। उन्हें इस चीज़ से भी हैरानी हो रही है कि उन्हें वेंचाओ की भी स्मेल का पता नहीं चला। ये सच जानने के बाद कि विंग वेंचाओ के साथ है लेकिन वो कहाँ है उन्हें नहीं पता चल रहा, तो उनकी बहुत बुरी हालत है। उन्होंने शीचैन को भी अपने साथ बुला लिया है। शीचैन भी ये देखकर हैरान है, क्योंकि वो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ फील नहीं हो रहा है। शायद वेंचाओ ने जानबूझ के कोई ऐसी जगह विंग को रखा हुआ है जिससे उसकी स्मेल से कोई पता नहीं कर सकता। यानी वेंचाओ शायद जानता था कि लांगवांग जी विंग को ढूंढने आएगा। यही कारण है कि वेंचाओ ने ऐसा किया है, और ये चीज़ लांगवांग जी को थोड़ा ही हैरान करती है। पहली चीज़, वेंचाओ को कैसे पता चला कि विंग लांगवांग जी के पास है, और दूसरी चीज़, वेंचाओ को उनकी लैंड क्लेम की ये स्पेशल जो टेक्निक है उसके बारे में कैसे पता चला। क्या कोई लैंड पैक का ही है जो उन लोगों की मदद कर रहा है? लेकिन ऐसा कौन है? वो सब सवाल उनके दिमाग में है। और विंग के लिए वरी भी वांग जी की इस समय जो हालत है, जिस तरीके से वो पागलों की तरह इधर उधर विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं लान शीचैन समझ चुके हैं कि विंग को लेके वांग जी किस हद तक सीरियस है। वो पहले विंग को लेके थोड़ा अनश्योर थे, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से उनका यकीन कमर में आ चुके हैं कि उनके भाई के लिए उस विंग कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो भी पूरी जान लगा रहे हैं विंग को ढूंढने के लिए, पर विंग इनको मिल ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ वेंचाओ बहुत खुश है, क्योंकि उसे तो विंग मिल चुका है। वो विंग के साथ अपनी स्पेशल नाइट के बारे में बहुत एक्साइटेड हो रहा है। उसने विंग को एक स्पेशल कमरे में भेजा है जो पूरी तरह से जैसे किसी की फर्स्ट नाइट हो ऐसे डेकोरेट है। विंग के लिए स्पेशल क्लोथ्स भी भेजे हैं जिसे विंग ने पहन रखा है। ये एक तरीके के नाइट सूट जैसा है, सिल्क का, जिसमें ऑलमोस्ट नेट के काम है, जिसमें विंग की ऑलमोस्ट पूरी अबव बॉडी तो विजिबल हो रही है। ये एक शर्ट और मतलब एक शर्ट वाले लुक का सिल्क का नाइट गाउन है, और नीचे ट्राउज़र भी सिल्क के ही हैं, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वेंचाओ के कलर यानी डार्क मैरून कलर का है। विंग पे तो हर कलर सूट करता है, तो ये कलर भी सूट कर रहा है। लेकिन उसके दिमाग में तो इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग अभी फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा वांग जी के लिए पेश कर रहा है। आज विंग पता नहीं क्यों वांग जी को याद कर रहा है। वो चाहता है कि वांग जी आज उसे सेव करे, लेकिन अब तक वांग जी नहीं आया। इस चीज़ की भी उसे हैरानी है। उसे याद है जब वो एक तरह से वेनिसू के साथ था, तब वांग जी बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। लेकिन आज ऑलमोस्ट आधा दिन हो गया है तब से, जब से उसकी सीजे यहाँ से गई है, विंग को यहाँ भेजा गया है, उसके लिए कपड़े गए, वो रेडी हुआ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन आज अब तक वांग जी उसके पास नहीं पहुँचा है। इस चीज़ का उसे दुख हो रहा है, लेकिन शायद कोई और पहुँच गया है। माना कि वेंचाओ ने यही सोच के कि सिर्फ लैंड क्लैन से वांग जी या लैंड क्लैन के लोग आएंगे, वो स्पेशल बाउंड लगाया था जिससे कोई भी विंग और वांग जी की वो विंग की स्मेल बाहर से नाप महसूस कर सके। लेकिन यहाँ उस विंग को बचाने वाला लांग क्लैन नहीं बल्कि नी क्लैन के नी मिंजे और नी हुसैन पहुंच गए हैं, जिनकी मदद वेंचिंग ने की थी। वेंचिंग ने यानली के थ्रू ये चीज़ पता कर ली है। यानली बहुत स्मार्ट है। यानली रोना धोना मचा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई सहमी है, लेकिन उसने पूरा का पूरा रास्ता याद कर लिया था और उसने वैसे ही मतलब एक तरह से वेंचिंग और वैनिंग को बता दिया था, जिसके कारण ये लोग वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने आराम से वेंचाओ पे अटैक कर दिया। वही वेंचाओ ये देख के बहुत शॉक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ आ सकता है। अच्छा खासा एक फाइट स्टार्ट हो गई है। विंग अभी रूम में ही है, उसे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ उसे शोर शराबे से समझ में आ चुका है कि शायद कोई वहाँ आया है। जैसे ही उसके रूम का डोर खुलता है तो वह एक्साइटमेंट में रूम की तरफ देखता है और उसके मुँह से लंजा निकलने ही वाला था, लेकिन सामने नी हुसैन को देख के वो थोड़ा शॉक और खुश दोनों होता है। शॉक इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी नी हुसैन यहाँ होगा, और खुश इसलिए क्योंकि नी हुसैन से वो बहुत टाइम बाद मिल रहा है और उसे खुशी है कि कोई उससे बचाने यहाँ
यहाँ आया है। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। नीलसेन विंग पे थोड़ा गुस्सा करता है, फिर प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। वेंजाओ अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। ऑब्वियसली नी क्लैन के अल्फाज भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब विंग छोटा था तब की बात अलग है, लेकिन अब नी मिंजे वो एक बहुत स्ट्रांग अल्फा है और उन्होंने अपने क्लैन को बहुत स्ट्रांगली हैंडल भी कर रखा है। अब तक के कल्टीवेशन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रांग अल्फा में से एक है। पहले लैन क्लैन के लांग वांग जी हैं, दूसरे नंबर पे नी मिंजे हैं, तीसरे नंबर पे लांग वांग जी के भाई मतलब लान शिचैन है। इसलिए निमिंजे भी बहुत स्ट्रांग है और उनसे वेंचाओ लड़के ऑलमोस्ट जीत तो सकता नहीं, इसलिए वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। वही निमिंजे नीलसेन के साथ विंग को वापस वेंचिंग के क्लब में ही लाते हैं। वेंचिंग वहाँ पे अब क्योंकि विंग उस एरिया से बाहर निकल चुका है तो ऑब्वियसली वांग जी उसकी स्मेल अब इनहेल कर सकता है। वांग जी तुरंत उसकी स्मेल को वहाँ पे मतलब स्मेल करते हुए पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नी क्लैन के नी मिंजे भी हैं। नी मिंजे भी वांग जी को यहाँ देख के थोड़ा शॉक होता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं। वांग जी जानना चाहते हैं नी मिंजे यहाँ क्या कर रहे हैं अपने भाई के साथ, वही नी मिंजे जानना चाहते हैं वांग जी यहाँ क्या कर रहा है अपनी टीम के साथ, यानी उसके दोनों दोस्त और उसका भाई। इन सब की एक तरह से क्वेश्चंस को बीच में अब बेचारी वेंचिंग आके संभालती है। अब बोलती है मैं जानती हूँ आप लोग एक दूसरे को यहाँ देख के शौक है, लेकिन आप सब लोग जिस इंसान को सेव करना चाहते थे वो ठीक है। विंग और विंग की सिस्टर यानी दोनों ठीक है। वो है विंग अभी अपनी सिस्टर के पास है। उसकी सिस्टर यहाँ जब आई थी तो बीमार हो गई, मतलब बेहोश हो गई थी, इसी कारण मेरा फादर उसे चेक कर रहे हैं। अब इस बात पे नीम सर एकदम से लांग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग की जिम्मेदारी अब हमने उठा ली है, मेरे दगा और मैं उसे लेके अपने साथ जाएंगे। इस बात पे वांग जी का अल्फा ग्रोल करते होता है बिल्कुल नहीं, विंग मेरे साथ ही रहेगा, वो मेरे साथ जाएगा। अब इस बात पे नी मिंजे भी थोड़ा सा गुस्सा करते बोलते हैं अगर वो तुम्हारे साथ था तो सेफ नहीं था, और अगर तुम उसके साथ मतलब अपने साथ ले जाना चाहते थे तो उसे सेव करके लाते। मैंने और मेरे भाई ने उसे सेव किया है और वो हमारे साथ ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए विंग हमारे साथ जाएगा। अब इस बात पे वांग जी रोल करते बोलता है विंग मेरा मेट है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब ये गर्मा गर्मी को देखते हुए अचानक से वेंचिंग बीच में आती है, बोलती है आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसे हक नहीं है ये डिसीजन लेने का? मुझे लगता है विंग का डिसीजन होगा, वो कहाँ जाना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है। आप लोग इस तरीके से अपनी आप विंग के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। अब इस वेंचिंग की बात सुन के नीमिंजे और लान शिचैन दोनों अग्री करते हुए बोलते हैं ठीक है हम विंग का वेट करेंगे। पर वांग जी ने अभी तक इस बात पे अग्री नहीं किया था क्योंकि वो जानता है कि कोई माने या ना माने विंग तो उसके साथ ही रहेगा। वो एक बार अपने विंग से दूर हो गया। आज कितना कुछ पलों में जब विंग उसके पास नहीं था, विंग वेंचाओ के पास था, ये सोच के वांग जी की जो हालत हुई है वांग जी इमेजिन नहीं कर सकता है। वांग जी समझ चुका है कि अब उसके लिए विंग उससे दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और वो ना चाहते हुए भी अब विंग के से दूर नहीं रह सकता। विंग जब थोड़ी देर बाद उसके सीजे को होश आता है और डॉक्टर जो बताता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक है। वो यानली से अकेले में कुछ बात करता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है। यानली से बात करने के बाद अचानक से विंग को कुछ बातें महसूस हुई हैं। यानली ने उसे अकेले में कुछ ऐसा कहा है कि जो भी आज सुबह अपने ओमेगा होने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, अपने आप को कोस रहा था, अब उसे अपने ओमेगा होने पे कोई दुख नहीं है। उसे पता चल गया है कि ओमेगा क्या है और उसे अब अपने ओमेगा होने पे कोई शर्म नहीं है। लोगों की ये सोच कि कोई शरीर से कमज़ोर है तो कमज़ोर होगा, ये चीज़ जो विंग के दिमाग में थी वो भी उसकी क्लियर हो गई है। नहीं, वो कमज़ोर नहीं है और वो बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता है कि वो एक ओमेगा है। हाँ, कुछ पल में विंग की आँखों से कुछ पर्दे हटे हैं और उसके कारण विंग का डिसीजन भी बदला गया है। वो विंग जो अब तक वांग जी के साथ सिर्फ
इस वजह से रहना चाहता था क्योंकि वांग जी के थ्रू वो एक तरीके से अपना बदला लेना चाहता था, अपना रिवेंज पूरा करना चाहता था। लेकिन अब वो कुछ और सोच रहा है, अब वो वांग जी के साथ नहीं रहना चाहता है। यही सोच के वो बाहर आता है। जब वहाँ पे वेंचिंग, वैनिंग, नी हुसैन, नी मिंजे, लांग शिचैन, लांग वांग जी, शुयांग और शाओ शिनशन थे, उन सबको यहाँ देख के विंग थोड़ा शॉक होता है। लेकिन एकदम से वांग जी उसे देख के अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और दौड़ के विंग को हक कर लेता है। इस तरीके से वांग जी का खुलेआम विंग को गले लगाना, एक ओमेगा को इस तरह के अल्फा का गले लगाना, यहाँ कुछ लोगों के लिए शौक है। जैसे कि न्यूसेन तुरंत विंग को वांग जी से दूर करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं। अब अचानक से वांग जी न्यूसेन की तरफ घूरता है और तुरंत विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी का ऑरा बहुत डार्क और बहुत कोल्ड है। न्यूसेन भी ऑलमोस्ट वांग जी के इस ऑरा से थोड़ा सा तो घबराया था, लेकिन वो भी विंग को लेके थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपना मतलब उन दोनों के बीच से हटता नहीं है। अब मतलब एक तरीके से न्यूसेन को साइड करता है और वांग जी के बिल्कुल सामने आता है और बोलता है, लांग वांग जी, आप लैंड क्लैन वापस चले जाइए। अब तक आपने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने साथ रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं लैंड क्लैन वापस नहीं जाना चाहता। अचानक से ये बात सुन के वांग जी को बहुत शौक लगता है। उसे यकीन नहीं था कि विंग ऐसे कहेगा। ये बोलने के बाद तुरंत नी मिंजे और नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, मैं न्यूक्लियन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं अपनी सीजे को अपने साथ लेके जाऊँगा। अचानक से वेंचिक इस बीच में आती है और विंग को रोकती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी सीजे और तुम दोनों मेरे साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। विंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए शायद यहाँ रहना इस समय सेफ नहीं होगा, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, पर तुम्हारी सीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, मैं अब उसे उसका ध्यान रखूंगी। अविंग बड़े प्यार से वेंचिंग के पास जाता है और बोलता है, कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे आप, कितना सब कुछ संभालेंगे आप और आपके फादर पहले से ही मेरे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे भाई को ऑलमोस्ट अपना मेड मानती हैं, हमेशा से आप कितना जनशा का ध्यान रखती हैं, मैं अच्छे से समझता हूँ। इसी कारण उसकी फैमिली को भी आप अपना मानते हैं जैसे मैं और मेरी सीजे, लेकिन ये सही नहीं है। आपकी और आपकी फैमिली की मैं और ज़्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं नी क्लैन ही जाऊँगा। क्या नी क्लैन मुझे और मेरी बहन को अपने साथ रखने के लिए एक्सेप्ट करेगा? तब इस बात पे अचानक से नी मिंजो बोलते हैं, बिल्कुल, तुम मेरे फादर के दोस्त की फैमिली हो। मैं जानता हूँ जब ये सब तुम्हारे साथ हुआ था तब हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम लोग हमारे साथ नी क्लैन ही जाओगे। और ये बात बोलने के बाद नी मिंजो वहाँ से नी हुसैन के साथ और मतलब नीसन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं जल्दी से सब चीज़ों की तैयारी करता हूँ, इतना तुम इन लोगों के पास रहना। और वहाँ से जा रहे होते हैं। अचानक से विंग जो अपनी सीजे के रूम में जाने वाला था, विंग उसका एकदम से वांग जी कस के हाथ पकड़ लेता है और तुरंत उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। नीसेन कोशिश करता है उनका पीछा करने के लिए, लेकिन शुयांग और शाओ शिनशन उसे रोक देते हैं। वांग जी और विंग अब एक अलग से कॉर्नर में है, जहाँ ये सिर्फ ये दोनों हैं। वांग जी ने विंग को बहुत गुस्से में उस डोर पे पिन कर रखा है, दीवार पे पिन कर रखा है और गुस्से में, तुमने क्या कहा? तुम नी क्लैन जाना चाहते हो, पर क्यों? तुम अच्छे से जानते हो तुम मेरे ओमेगा हो और तुम नी क्लैन नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे जैसे पहले रहते थे। विंग जो शायद वांग जी की आंखों में आज एक अजीब सी फीलिंग देख रहे हैं, शायद डर देख रहे हैं। हाँ, पहली बार द लांग वांग जी जो हंगनजुन जिनके ये बारे में सारा एक तरीके से कल्टीवेशन वर्ड जानते हैं, सारे पैक्स जानते हैं कि वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। डर तो उनकी आंखों में शायद कभी किसी ने देखा नहीं होगा। आज एक डर है, विंग को खोने का डर, विंग से दूर होने का डर, जिसे देख के विंग अब थोड़ा इमोशनल होते हुए कहते हैं, पर पहले आप और मैं जैसे रहते थे मैं नहीं रह सकता, मैं और ज़्यादा आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता। मैं आपके साथ वहाँ इस वजह से था क्योंकि मुझे बदला लेना था, मुझे अपने फैमिली का बदला लेना था, लेकिन अब मैं आपके साथ और ज़्यादा ये गेम नहीं खेल सकता। मैं आपकी लाइफ में जानबूझ के आया था क्योंकि मुझे वैन क्लैन से अपने पेरेंट्स का
अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स और फैमिली का बदला लेना था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वांग विंग वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वांग जी उसे पीछे जोर से खींच के बैक हग कर लेता है और बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरी लाइफ में क्यों आए थे, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ का पार्ट हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन तुम कहीं और नहीं जाओगे। विंग अचानक से वांग जी से दूर होता है और कहता है, जो मैं चाहता था वो आप नहीं कर सकते। आप मुझे वेंचाओ से बचा ही नहीं पाए, तो आप कैसे वो सब करेंगे। मैं समझ चुका हूँ कि आप और मैं दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। मैं आपकी लाइफ में और परेशानी नहीं क्रिएट करना चाहता। आप मेरी वजह से ऑलरेडी वैंशु को मार चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको और थोड़ा परेशान नहीं करना चाहता और मैं वहाँ से यहाँ दूर ही रहना चाहता हूँ। आप अपने पैक में खुश रहिए और मैं अब एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ नी पैक में अपनी फैमिली के साथ। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं ऐसा क्या करूं कि जो तुम वापस मेरी लाइफ में आ जाओ। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं पर तुम्हें प्रूफ कर दूं कि मैं बाकी अल्फ़ा जैसा नहीं हूं, तो तुम भी मुझे अपना अल्फ़ा मानोगे। तो आज तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है, आप वो प्रूफ कर चुके हैं। आपने मुझे प्रूफ कर दिया कि आप बाकी अल्फ़ा जैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है और मैं सचमुच में आपके पैक में जाके आपकी मुसीबत नहीं बढ़ा सकता। वेंचाओ समझ चुका है मैं आपके साथ हूँ और वो फिर से आपके अब मुझे को नुकसान मतलब आपकी फैमिली को मेरी वजह से नुकसान पहुँचाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मेरा नी क्लैन में रहना ही सेफ़ है और ज़्यादा सही भी है। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे पीछे से गुस्से में बोलता है, मैं उस वेंचाओ को मार दूंगा जिस वेंचाओ की वजह से तुमने मुझसे दूर होने का फैसला किया। मैं उस वेंचाओ को मार दूंगा और जिस दिन मैं उस वेंचाओ को मार दूंगा उस दिन मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। तुम देखते जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे। मैं ये चीज़ अब मैंने डिसाइड की है। तो मेरी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन मेरे लाइफ से तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है, क्योंकि वांग जी को खुद रियलाइज़ हुआ कि आज सचमुच में एक बार विंग उसके पास से वेंचाओ के तक पहुँच गया तो दोबारा भी वेंचाओ के पास वो जा सकता है। अगर विंग इस डर से उसके साथ नहीं जा रहा तो विंग कोई गलत नहीं कर रहा। अगर उसकी जगह कोई और ओमेगा होता शायद वो भी डर जाता। वांग जी की गलती है। वांग जी अब अपने आप को बहुत बड़ा गिल्टी मान रहा है कि उसके होते हुए, उसके सेफ्टी के होते हुए कैसे वेंचाओ विंग तक पहुंचा। तो वो पहले खुद इस बारे में पता करना चाहता है और उसके बाद वो डिसाइड करेगा जो भी उसका नया डिसीजन होगा। इसलिए वो यहाँ से अभी ये बोल के चला जाता है। विंग उसके जाने के बाद थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन तुरंत अपनी आंसुओं को पूछता है और तुरंत अपनी सीजे के रूम में जाता है। वो दोनों तुरंत वहाँ से नी क्लैन के लिए निकल जाते हैं। नी क्लैन में पहुँचने के बाद उन दोनों का वेलकम नी हुसैन और नी मिंजो की मदर यानी मैडम नी करती हैं। मैडम नी बड़े प्यार से विंग और यानली को अपने पास ही रखती है। वो एक ओमेगा है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग है। नी मिंजे लाइट में बहुत ज़्यादा बड़े और बिल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके फीचर उनकी मदर जैसे हैं। उनकी मदर थोड़ी नाजुक सी, कमज़ोर सी, सुंदर सी, थोड़ी छोटी हाइट की एक ओमेगा है, लेकिन अट्रैक्टिव उनका फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मैडम नी जब यानली के पास आती हैं, विंग के पास आती हैं, तो उनसे बात करती हैं। मैडम नी विंग से बोलती हैं, तुम दोनों भाई बहन क्या छुपा रहे हो, क्योंकि जब तुम लोग इस मतलब घर पे आए थे मैं तभी समझ गई थी कि यानली प्रेग्नेंट है। क्या यही कारण है विंग कि तुमने मेरे क्लैन में आने के बाद में सोचा। अचानक से यानली और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मैडम नी की तरफ देखते हैं। मैडम नी बोलती हैं, तुम लोग शायद अब तक मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ। मैं सिर्फ एक मतलब पैक्ट लीडर की वाइफ या एक तरह से लूना नहीं थी, बल्कि उससे पहले एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी। मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ जो तुम दोनों नहीं जानते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ इसी वजह से आए हो क्योंकि तुम सिर्फ वैन क्लैन से नहीं बल्कि जिन क्लैन से भी सेफ होना चाहते थे। तुम्हें पता था कि वैन क्लैन और जिन क्लैन के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और उतने ही अच्छे लैन क्लैन और जिन क्लैन के भी संबंध हैं।
अगर तुम दोनों इन दोनों क्लैंस में रहते तो कुछ टाइम बाद जिन क्लैन तक ये खबर पहुंच ही जाती कि यानली उन्हीं के हायर यानी नेक्स्ट पैक लीडर की बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो यानली से उसका बच्चा छीन लेते। इसी कारण भी तुम यहाँ आए हो, है ना। अचानक से भी ये बातें जो उसके और उसके सीजे के दिमाग में थी उन्हें मैडम ने नी एकदम से समझ गई। काफ़ी शौक होते हैं, ये लेडी बहुत ज़्यादा समझदार और तेज है। शायद नीसेन को दिमाग जो अकल मिली है तो वो इन्हीं से मिली है। वांग जी को वो विंग को रियलाइज़ होता है। अब मैम पैक बोलती है तो मैं सही थी, तुम्हारी स्मेल में तो मुझे काफ़ी टाइम से ही अंतर लग रहा था यानली, पर शायद अब तुम दोनों की एक शॉकिंग एक्सप्रेशन इस चीज़ का भरोसा मुझे यकीन दिलाते हैं। विंग तो एकदम से घबरा के मैडम मनी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है आप सब जान गई हैं तो प्लीज़ ये चीज़ अभी किसी को मत बताना। आप भी जानती हैं उस जिन गौनशान को उसे अगर पता चला कि उसके बेटे का एक तरह से उसकी ब्लड लाइन या उसका हायर हम मेरी सीजे के पास है तो वो मेरी सीजे से उसे छीन लेगा। मेरी सीजे की लाइफ जीने का बस एक यही सहारा है। मेरी सीजे उस दिन जब मुझे मिली थी तो किस हालत में थी मैं जानता हूँ। जब डॉक्टर वैन ने हमें ये बात बताई कि यानली प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज़्यादा खुश और दुखी हो गई। उनके चेहरे पे अपने बच्चे किसके मिलने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौक और डर था अपने बच्चे के दूर होने का। मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि हम ओमेगा स्पेशल होते हैं। इसी कारण शायद हम किसी और लाइफ को बर्थ दे सकते हैं। हमारी लाइफ जिसमें अब कोई फैमिली नहीं रही थी, कोई हैप्पीनेस नहीं रही थी, उसमें ये छोटा सी हैप्पीनेस जो हमें मिली है, इस प्यारे से बच्चे की खुशखबरी जो हमें मिली है, हम उसे दोनों भाई बहन सबसे छुपा के अपने साथ ही रखना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्रूअल वर्ल्ड हमसे वो हैप्पीनेस भी छीन लेगा, ये बेबी भी हमसे छीन सकता है। इसी कारण मैंने यहाँ आने का सोचा। लैंड पैक में अगर वैन चाव तक ये बात पहुंच सकती थी कि मैं वहाँ पे हूँ तो मेरी सीजे प्रेग्नेंट है, ये बात भी जिन पैक तक पहुँच सकती थी। पर नीकलैंड के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार हैं। आपके पैक से कोई भी खबर बाहर जाना नामुमकिन है। इसी कारण मैं यहाँ आया था। प्लीज़ प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा। विंग अपनी बात क्लियर करते हुए बोलता है। मैं एकदम से मैडम नी बोलती हैं तुम सिर्फ इतना ही समझ पाए हो क्या? ये ओमेगास बच्चों को पढ़ देते हैं तुम, और बहुत कुछ है जो ओमेगास के बारे में जानते नहीं हो। मैं जानती हूँ जब से तुम्हें होश आया, जब से तुम्हें ये पता चला कि तुम ओमेगा हो, तब से तुमने सिर्फ ओमेगास को कमज़ोर, बेचार, बेबस ही देखा है। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और हम इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार हम अपने पावर में आ जाए तो इन अल्फाज को घुटनों पर ला सकते हैं। इसी कारण ये अल्फ़ा हमसे डरते हैं। इन्हें डर है कि हम अगर अपनी असली पावर में आ जाएं तो ये लोग हमें रूल नहीं कर सकते और ये इसका पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हम आराम से रूल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग डर से, अपनी इनसिक्योरिटी से हमें हमेशा अपने नीचे दबाने के रखना पसंद करते हैं। एक वीकनेस हमारी ज़रूर है कि हम कभी भी हीट में आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए फिज़िकली हमें थोड़ा वीक बना देती है, लेकिन यही चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। हम जिस तरीके से हीट में जब आ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसी तरह से हम अपने स्ट्रॉन्ग हीट के फॉर्मूले से किसी भी अल्फ़ा को रट में ला सकते हैं। हीट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या होता है, हम फिजिकल असॉल्ट हो सकते हैं, पर रट में एक अल्फ़ा इतना पागल हो जाता है कि वो खुद को मार भी सकता है। इसी कारण शायद ये लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हम इनकी वीकनेस को बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैडम नी की बात सुन के विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। अब तक कोई उसे ओमेगास की स्ट्रॉन्ग है, हो सकते हैं, अकेले फाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात तो कोई बोलता ही नहीं था। यही तो कारण था विंग हमेशा एक अल्फ़ा को ढूंढता रहता था। लेकिन अगर वो खुद भी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता था तो किसी ने उसे बोला क्यों नहीं? क्योंकि वो कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा ओमेगा से मिला ही नहीं जैसी मैडम नी है। अब मैडम नी विंग को कंधे पे हाथ रखती हैं और प्यार से बोलती हैं, मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारा दोनों का ध्यान रखूंगी। और तुम तो बहुत स्पेशल हो विंग। शायद तुम्हें अपने बारे में अभी सही से कुछ पता नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगी। तुम मेरे अंडर रहोगे, मेरे शिष्य बन के, मेरे स्टूडेंट बन के। मैं तुम्हें एक ओमेगास की क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे उसे यूज़ किया जाता है और कैसे स्ट्रॉन्ग बना जाता है, मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी। अब तुम्हारी सीजे को सिर्फ बेड रेस्ट करना है और तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग। आज से तुम दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे कहने अनुसार ही अब तुम दोनों अपनी लाइफ जियोगे।
वादा करोगे? इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से मैडम नी की तरफ देखता है और अपनी गर्दन हिला देता है। ये लेडी सचमुच में बहुत स्ट्रांग है और ये लेडी अब विंग को एक असली ओमेगा की पावर समझाएगी। वीक समझने की, अपने आप को कमज़ोर समझने की, अपने ओमेगा होने पे एक कहते हैं ना खुद को नेगेटिव समझने की जो गलती विंग ने करी है, उसका वो प्रोस्पेक्ट, उसकी वो दिमाग, उसकी वो सोच पूरी तरह से बदलने का डिसाइड कर लिया है मैडम नी है। और वो ऐसा करती भी हैं। धीरे धीरे वो दिन पे दिन विंग को ट्रेंड कर रही हैं, विंग को समझा रही हैं कैसे अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल किया जाता है, कैसे अपने फेरोमोन्स की हेल्प से किसी भी अल्फा को कमज़ोर किया जा सकता है, कैसे अपने फेरोमोन्स की हेल्प से तुम अल्फा को कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते हो। सेडक्टिव फेरोमोन्स क्या होते हैं, कैसे एक अल्फा को कंट्रोलिंग फेरोमोन्स होते हैं, सब कुछ मैडम नी अब विंग को समझा रही हैं। जैसे जैसे विंग अब चीज़ों को समझ रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है कि वो सचमुच बहुत स्ट्रांग है। मैडम नी ने विंग की हिस्ट्री के बारे में भी उसे बताया कि वो बॉशरन के ब्लड लाइन से है, वो कितना स्ट्रांग अल्फा ओमेगा है और उसका भाई उसके बारे में विंग को अभी मैम नी ने नहीं बताया, क्योंकि वो जानती हैं कि विंग की सबसे स्ट्रांग पावर यही है। विंग का हायर जो भी विंग जिसे भी विंग बर्थ देगा वो अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अल्फा होगा, और अगर वो ओमेगा होगा तो वो ओमेगा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओमेगा होगा। विंग के पास एक स्पेशल पावर है कि उसकी ब्लड लाइन के थ्रू से मिली है कि वो जिस पर्सन को बर्थ देगा उसके पास कुछ पावर्स बाय बर्थ उसे मिलेंगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। विंग के थ्रू जो बेबी बर्थ लेगा उस बेबी के कारण ही विंग को एक स्पेशल ओमेगा ट्रीट किया जा रहा है, जिसके बारे में अभी मैडम नी ने विंग को भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गलती से भी ये बात कहीं तक पहुंचे। जिन लोगों को पता है वो कुछ सेलेक्टिव लोग हैं, जैसे कि मैडम नी और उनके हस्बैंड थे, लान कुरैन था और वांगजी और विंग के पेरेंट्स थे। वैन चाओ को सॉरी वैन रोहान को भी शायद अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, उन्हें श्योर नहीं है, क्योंकि वे कभी भी वैन क्लैन से वो कनेक्टेड नहीं थी। और जिन गौनशान को तो 100% नहीं पता है, वो ये बात जानती हैं, इसी कारण वो अभी इन बातों को छुपा के रखना चाहती हैं। और आज का पार्ट ये रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है अब विंग जब स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनता जा रहा है वो क्या करेगा? अभी तो वो अपने बदले को भूल चुका था, सब कुछ जानबूझ के इग्नोर कर रहा था अपनी सीजे के कारण, इस छोटे से बेबी के कारण। लेकिन अगर इस बेबी पे कोई बात आएगी तो क्या करेगा? मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। थैंक यू।